यदि जनसुराज आती है तो क्या बदलाव लाएगी, यह आम जनता को बताना है। यह दावा है जनसुराज पार्टी के नेताओं का। हमारे साथ महिला विंग के तौर पर जो काम कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की जो जनसुराज की मुहिम है, उसी मुहिम के तहत जमालपुर नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी जी है, जो कि जनसुराज के एक महिला टीम को रिप्रेजेंट करती है। तो अंजलि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप जो जनसुराज से जुड़ी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ जनसुराज पार्टी में विशेष कुछ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किया जा रहा है? सबसे पहली बात, जो हमारी पार्टी जो महिला सशक्तिकरण के लिए कर रही है, पहली बात तो उन्होंने अपनी पार्टी में 40 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी है। ऐसा कोई पार्टी आज तक किया नहीं है। जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं को 40 सीट पे लड़ाऊंगा। और दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई है, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाई है। उस आवाज़ को जनसुराज अपनी आवाज़ बना के उन सबों को बातों को अपने आगे और उन सब चीज़ पे जनसुराज काम करेगी। आज जिस तरह से ये उद्घोष यात्रा निकाली जा रही है, इस उद्घोष यात्रा के माध्यम से क्या गांव-गांव और प्रखंड क्षेत्र तक जो जाएगा, तो महिलाओं को भी घर से बाहर निकालने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या रोड मैप तैयार है इस यात्रा में? ये जो यात्रा निकली है 13 जिलों में और निकली गई है, पहला चरण है ये यात्रा का। और ये जो रोड लोग के बीच जो जनसुराज पहुंच रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जनसुराज आपके लिए खड़ी है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो जितनी भी सरकार आई है उन्होंने कभी इसको इतनी अंदर या इतनी, आप देखेंगे प्रशांत किशोर 2 साल से पैदल चल रहे थे, वो बातों को समझे, लोग के पास गए हैं, उनकी क्या परेशानी है, उन सबों को जानने के बाद ये जनसुराज पार्टी बनी है। और आज जो यात्रा निकली है उससे लोग को और जागरूक करना है कि आप और जनसुराज को भरोसा दें और अपना आशीर्वाद दें कि जनसुराज और आगे बढ़े। और जो 5 वायदे किए गए हैं, जनसुराज आएगा तो 5 वायदे पूरे हो जाएंगे, वो सारी चीज होगी पूरी। अंजलि जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि 2005 के बाद बिहार में महिलाएं सशक्त बनी है, तो क्या लगता है कि वाकई 2005 से जो 2025 का साल है, इस 20 सालों के सफर में महिलाएं बिहार में सशक्त बनी है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि आज भी महिलाएं दबी है, उनके साथ शोषण होता है। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बदली है, पर वैसा कोई भी चीज़ नहीं देखी जा रही है। आप देखेंगे कि बिहार से लोग बाहर कमाने जाते हैं, अपना माँ बाप या वाइफ को जिसको भी छोड़ के जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो चला गया लेकिन अपना माँ को देख नहीं रहा है, उसकी माँ ऐसी लाचार है। मेरे पास खुद ही एक माँ आई कि मेरा बेटा बाहर कमाता है, वो हमको देखता नहीं है, वो बोले मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज़ बिहार में है। लोग बाहर कमाने चल जाते हैं, ना माँ बाप को देखते, किसी को नहीं देखते। लेकिन जनसुराज ने कहा है कि वो लोग पलायन को रुकाएंगे, पलायन रुकेगा, वो लोग यहीं रहेंगे। और जब वो लोग यहाँ रहेंगे तो अपने माँ बाप को, सबको देखेंगे। वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी कोई भी परेशानी होती है कि जिसके कारण वो अपने माँ बाप को नहीं देखते, पर लेकिन जनसुराज पलायन रुकाएगा। जनसुराज ये वादा भी करता है कि 10,000 से लेके 5,000 की रोजगार वो देगा जनसुराज। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है बिहार से पलायन को रोकना, और इसी कड़ी में जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए यह उद्घोष यात्रा निकाली जा रही है। बिहार के 13 जिलों में यह उद्घोष यात्रा निकली है और मुंगेर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुंगेर से जो तारापुर के लिए आज उद्घोष यात्रा का शुभारंभ हुआ है, और यहां से ही आप देख सकते हैं जिला मुख्यालय से ही यह उद्घोष यात्रा निकली है। अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। हम लगातार आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।